हर बार की तरह चलिए सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में, क्योंकि हर हफ्ते की तरह डूम्सडे मूवी को लेकर इस हफ्ते भी कई सारी न्यूज आई है। एवेंजर्स डूम्सडे मूवी को लेकर सबसे पहले तो मार्वल स्टूडियोज ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी पूरी तरह से फैन सर्विस के ऊपर बेस्ड होगी, यानी कि मार्वल फैंस जिस तरह के इवेंट्स एक एवेंजर्स मूवी में देखना चाहते हैं, मार्वल स्टूडियोज ने वो सारे इवेंट्स इस मूवी के अंदर डाल दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए एवेंजर्स डूम्सडे ऑलरेडी मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी एवेंजर मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी का जो रन टाइम है वो इवन एवेंजर्स एंड गेम से भी ज्यादा होगा। इसके साथ ही डूम्सडे मूवी के अंदर कुछ बड़े फाइट सीक्वेंस दिखाए जाएंगे, जिनमें से कुछ कंफर्म फाइट्स हैं टॉबी मैगार के स्पाइडरमैन और ह्यूग जैकमैन के वुल्वरिन के बीच, एक फाइट है कैप्टन अमेरिका और साइक्लोप्स के बीच, देन एक फाइट है स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर के बीच, एक फाइट होगी मिस्टर फैंटास्टिक और डेडपूल के बीच, ऐसी एक फाइट होगी सेंट्री के द वर्ड और प्रोफेसर एक्स के बीच, और मूवी के अंदर एक बड़ी फाइट होगी गॉड लोकी और डॉक्टर डूम के बीच। बाकी दोस्तों इन सबके साथ ही एवेंजर्स डूम्सडे मूवी को लेकर ऐसे रूमर्स बाहर आए थे कि इस मूवी के अंदर हमें जो एक्टर क्रिस एवंस का अपीयरेंस दिखेगा, जो कि बेसिकली मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका को प्ले करेंगे, वो इस अपीयरेंस के बाद एमसीयू की दूसरी मूवीज के अंदर नहीं आने वाले। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद ही इस बात का कंफर्मेशन आ गया कि ये वाला रूमर पूरी तरह से झूठ है और एक्टर क्रिस एवंस आगे भी एमसीयू की कई सारी मूवीज के अंदर हमें नजर आने वाले हैं। और दोस्तों शायद से ये बात इसीलिए बोली जा रही है क्योंकि मेरे ख्याल से एक्टर क्रिस एवंस हमें डूम्सडे मूवी के बाद अब सीक्रेट वॉर्स में भी दिखने वाले हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि क्रिस एवंस के स्टीव रॉजर्स को लेकर यानी कि कैप्टन अमेरिका को लेकर एक खबर ये भी बाहर आई है कि उन्होंने जिस तरह से एवेंजर्स एंड गेम के अंदर थॉर के म्योनिर को लिफ्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह से वो एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भी म्योनिर को फिर से लिफ्ट करने वाले हैं। हालांकि जब उन्होंने पिछली बार म्योनिर को लिफ्ट किया था तब उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था थैनोस के खिलाफ, लेकिन इस बार शायद से वो म्योनिर का इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर डूम के खिलाफ। बाकी दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग की बात करें तो मूवी की शूटिंग को लेकर भी कई सारे कंफर्मेशन आए हैं, जिनमें से एक मेजर कंफर्मेशन तो ये है कि एक्टर टॉम हिडलसन जो कि बेसिकली मूवी के अंदर लोकी को प्ले कर रहे हैं, उन्होंने मूवी में अपनी शूटिंग को कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही डूम्सडे मूवी में जो मैग्नेटो को प्ले कर रहे हैं उनकी भी शूटिंग चल रही है एंड मैग्नेटो को लेकर ऐसे रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर जो मैग्नेटो है, जो कि बेसिकली पुराने एक्समैन के यूनिवर्स वाले मैग्नेटो होगा, वो अपने एक्समैन यूनिवर्स के अंदर न्यू जर्सी नाम के शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और मे भी इस बात का रीजन ये हो सकता है कि या तो वहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा बैटल होगा या फिर मैग्नेटो बाकी के म्यूटेंट्स के खिलाफ हो जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में अपने गुस्से में आकर वो एक पूरे शहर को बर्बाद करेगा। हालांकि इन सब के आगे अगर हम डॉक्टर डूम की बात करें तो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में डॉक्टर डूम को लेकर भी एक बड़ा रूमर ये सामने आया है कि डूम्सडे मूवी के अंदर डॉक्टर डूम के पास अपनी एक पूरी खुद की विचेस और विजार्ड्स की टीम होगी। आपको दोस्तों याद होगा कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मूवी में डॉक्टर डूम के पास अपनी एक खुद की टीम है, जिसके अंदर हाइड्रा, कैप्टन अमेरिका, किंग थैनोस और मास्टर हल्क जैसे कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा उसके पास बहुत सारे डूम बॉट्स भी हैं, लेकिन अब इस वाले रूमर के बाद हम ये भी जान रहे हैं कि डॉक्टर डूम के पास अपनी खुद की विच और विजार्ड्स की भी टीम होगी एंड ये सारी चीजें मिलकर मूवी में डॉक्टर डूम को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देंगी। बाकी इन सब के साथ ही एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक नया प्लॉट भी सामने आया है, जिस वाले स्टोरी प्लॉट के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है कि इस मूवी के स्टार्ट होते ही विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम सबसे पहले फैंटास्टिक फोर की टीम के पास जाएगा एंड उन्हें मार्वल मल्टीवर्स में होने वाले इनकर्जन के बारे में अलर्ट करेगा एंड देन वो उनसे हेल्प मांगेगा ताकि वो उनके साथ मिलकर इनकर्जन को स्टॉप कर सके। लेकिन फिर इसके बाद डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स के पास जाएगा, जो स्टीव रॉजर्स एक्चुअली में किसी और यूनिवर्स का ही होगा एंड फिर उस वाले स्टीव रॉजर्स को लेकर वो सब एमसीयू के अंदर एंटर होंगे और एमसीयू के सारे सुपर हीरोज को इनकर्जन के बारे में अलर्ट करेंगे और बेसिकली वहाँ पर सबको बताएंगे कि मार्वल का मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाला है, जिससे अगर उन सबको बचाना है तो उन सबको एक साथ आना पड़ेगा एंड देन उसके बाद वो सब मिलकर सीधे एक्समैन वाले यूनिवर्स में जाएंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक्समैन वाले यूनिवर्स की वजह से काफी सारे इनकर्जन आने वाले हैं और फिर इसीलिए वो लोग एक्समैन वाले यूनिवर्स के अंदर उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से कई सारी दुनियाएं तबाह होने वाली है। लेकिन वहाँ पर वो लोग जिस प्लान के साथ आएंगे उनका वो प्लान वहाँ पर फेल हो जाएगा, या फिर ये कहना सही होगा कि उनका प्लान सही से काम नहीं करेगा, जिसके बाद ही मल्टीवर्स में इनकर्जन स्टार्ट हो जाएंगे और फिर मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम अपना असली रूप दिखाएगा। क्योंकि दोस्तों हम सब तो इस बात को जानते ही हैं कि डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर इनकर्जन को रोकने नहीं बल्कि उसे होने देना चाहता है, ताकि वो इनकर्जन होने के बाद अपने लिए एक नई दुनिया को क्रिएट कर सके। यहाँ तक कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी को लेकर ये भी रूमर सामने आ चुका है कि डूम्सडे मूवी का जो फाइनल बैटल होगा वो और कहीं पर नहीं बल्कि द वर्ल्ड के अंदर होगा और वर्ल्ड में होने वाले इस फाइनल बैटल के अंदर डॉक्टर डूम, उसकी पूरी टीम, सारे सुपर हीरोज, सारे सुपर विलन्स और बाकी के सारे अल्टरनेट वेरिएंट्स एक दूसरे से फाइट करेंगे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इस टाइम पर यहाँ पर कई सारे नए नए कैरेक्टर्स भी हमें दिखाए जाएंगे, जैसे कैरेक्टर्स हमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। बाकी दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर अब इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि इसका ट्रेलर इसी महीने आने वाले सुपर बोल इवेंट के अंदर दिखाया जाएगा। और सिर्फ डूम्सडे का ही नहीं बल्कि इसके अलावा स्पाइडरमैन 4, जिसका पूरा नाम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है, इसका ट्रेलर भी सुपर बोल के अंदर कंफर्म कर दिया गया है। बाकी अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर हल्क का अपीयरेंस तो ऑलरेडी कंफर्म था, लेकिन अब जाकर हल्क को लेकर ऐसी रिपोर्ट बाहर आ रही है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के अंदर हमें हल्क का अब तक का सबसे डेंजरस फॉर्म दिखेगा और वो हल्क का इतना पावरफुल और डेंजरस वर्जन होगा कि वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करके रख देगा। लेकिन ये सिलसिला स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर थमेगा नहीं, और वो इसीलिए क्योंकि हमें ये वाला डेंजरस हल्क एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर फिर से रिटर्न करता हुआ दिखेगा, जिसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर वो जो अपना ट्रेलर दिखा चुका होगा वो उसकी पूरी फिल्म हमें सीक्रेट वॉर्स के अंदर दिखाएगा। बाकी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर भी कुछ अपडेट्स बाहर आई हैं, जिनमें से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर अब एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि अब ये सीक्रेट वॉर्स मूवी एक पार्ट में नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। वैसे दोस्तों इस बात के रूमर्स काफी टाइम से चलते आ रहे थे और काफी सारे मार्वल फैंस का ये मानना भी था कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का इवेंट इतना बड़ा इवेंट है कि उसे एक मूवी के अंदर प्रॉपर्ली दिखाना पॉसिबल ही नहीं है, और अब इसीलिए मार्वल ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब वो सीक्रेट वॉर्स के इवेंट को टोटल 2 मूवीज के अंदर दिखाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने इन्फिनिटी सागा के इवेंट को 2 मूवीज में दिखाया था, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर। एंड दोस्तों बिल्कुल उसी तरह से जो रायता एवेंजर्स डूम्सडे में फैलेगा उसे समेटा जाएगा सीक्रेट वॉर्स की 2
मूवीज के अंदर। बाकी दोस्तों मार्वल स्टूडियोज ये भी प्लान कर रहा है कि जिस तरह से उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट को अनाउंस करने के लिए एक पूरा इवेंट प्लान किया था, बिल्कुल उसी तरह से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कास्ट को अनाउंस करने के लिए भी वो एक स्पेशल इवेंट को अनाउंस करेंगे और उसी स्पेशल इवेंट के अंदर वो लोग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कास्ट को रिवील करेंगे। बाकी मार्वल से कुछ छोटे अपडेट्स भी बाहर आए हैं, जिनमें से सबसे पहले तो डेडपूल 4 को कंफर्म कर दिया गया है एंड अब वो मूवी डेवलपमेंट में आ चुकी है और उसके साथ ही मूवी को लेकर ऐसे रूमर्स भी बाहर आ चुके हैं कि बिल्कुल डेडपूल 3 की तरह ये वाली मूवी भी एक टीम अप मूवी होगी। मतलब कि जिस तरह से डेडपूल 3 में हमें डेडपूल और वुल्वरीन की जोड़ी दिखाई गई थी, बिल्कुल वैसे डेडपूल 4 के अंदर भी होने वाला है और इस मूवी के अंदर भी हमें डेडपूल के साथ कई सारे मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली वुल्वरीन रिटर्न भी कर सकता है या फिर और किसी कैरेक्टर को भी ऐड किया जा सकता है। बाकी दोस्तों एमसीयू में ब्लैक पैंथर को प्ले करने के लिए एक्टर डैमसन इड्रिस को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया गया है और इसके अलावा एमसीयू में नोवा को प्ले करने के लिए जॉय कीरी को कंफर्म कर दिया गया है। हालांकि बस इस बात का कंफर्मेशन आना बाकी है, कंफर्मेशन आते ही ये सारे एक्टर्स इन कैरेक्टर्स के लिए कंफर्म हो जाएंगे। बाकी रही बात एमसीयू में स्टॉर्म को प्ले करने की, तो उसके लिए मार्वल वाले एक्टर सिंथिया एरिवो से बात कर रहे हैं, जो कि इससे पहले ऑलरेडी विक्ट जैसी बड़ी मूवीज के अंदर काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपने हाल ही में एमसीयू के वंडरमैन सीरीज तो देखी ली होगी और आपने अगर सीरीज देखी है तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि इस वंडरमैन सीरीज के अंदर हमें लियोनार्डो दी कैप्रियो और क्रिस्टोफर नोलन दोनों को मेंशन करते हुए दिखाया गया है और इसीलिए सीरीज में दोनों के नाम आने से हमें ये पता लग चुका है कि एमसीयू में ये दोनों कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर जरूरत पड़ी तो मार्वल आगे चलकर इन दोनों को भी दिखा सकता है। बाकी दोस्तों इस साल से हटकर अगर बात करें साल 2027 की, तो अगले साल भी काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की मूवी, डीसी की द बैटमैन 2 मूवी, एक एंग्री बर्ड की मूवी जिसका नाम होगा द एंग्री बर्ड्स 3, देन उसके अलावा आइस एज की एक मूवी आएगी जिसका नाम होगा आइस एज बॉइलिंग पॉइंट। इसके साथ ही इनक्रेडिबल्स 3 भी अगले साल ही आएगी, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 भी अगले साल ही आ रहा है, शेक 5 भी 2027 में आएगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का द हंट फॉर गोलम भी अगले साल ही आएगा, 2027 में सोनिक 4 भी रिलीज हो रही है, अगले साल सुपरमैन का पार्ट 2 द मैन ऑफ टुमारो भी आएगा, स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स भी अगले साल ही रिलीज होगा और इन सब के साथ ही साल 2027 के अंदर गॉडजिला और कॉन्ग को लेकर मॉन्स्टरवर्स की भी एक नई मूवी आएगी जिसका नाम होगा गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा। सो दोस्तों आप इन सारी मूवीज में से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको मुझसे कुछ कहना हो तो कमेंट्स में जरूर बताना और आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।